खैर और क्या चलता रहा तुम लोगों के एंड पे? व्हाट इज हैपनिंग? कुछ खास नहीं यार, जॉब जान नहीं छोड़ती। Hmm. और जब वो छोड़ती है फिर आप ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि क्या चल रहा है, क्या एम्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या बस हम यूं ही दौड़ते कुछ रहेंगे। अलाइनमेंट हो रही है? हाँ भाई यूं दौड़ते रहेंगे, नहीं मतलब पता नहीं, अभी ये सोच मैं ही रहे स्टेट हैं में हूँ पहले। यार, क्या बस क्या हो रहा है, चल रहा है, चल एक रहा वो है। है ना, अगर क्या नाम है वो, कौन सा वो बुक थी वो रिच डैड पुअर डैड वाला, क्या नाम है उसका, कियोसाकी आई थिंक, हाँ रॉबर्ट कियोसाकी था। उसने कहा था ना कि इसको, इस पूरी चीज़ को एज रैट रेस डिस्क्राइब करना है कि बस आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, आप जो है वो कमाने में हैं और आप आगे भाग रहे हैं, महंगाई आपके पीछे भाग रही है, महंगाई करीब आती है तो आपकी जॉब सैलरी बढ़ती है, आप फिर थोड़ा महंगाई और और आगे बढ़ हो जाती है, जाते तो मतलब आप एक ही रेस में हो कि बस अपनी जेब में कुछ आता रहे कि आप खाना थोड़ी पीना सी कर सको। एमलेस परसूट है। हाँ मतलब आप बस इसी उसमें, तो वही एक कभी कभी लगता है कि यार बस इस दौड़ में फ्यूटाइल। डिड यू हाँ, फिगर इट मतलब आउट? नहीं, मैंने इतना फिगर आउट कर लिया, कुछ लोगों का होता है कि यार आई वांट टू गेट रिच, कुछ लोगों का होता है कि आई वांट टू हैव एन इम्पैक्ट। सही। ठीक है, मैं यू वांट टू गेट गेट रिच? रिच। सही। गेट रिच और डाई ट्राइंग। नहीं, मेरा वो रिच वाला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो ज़िंदगी ना, जब आप 8-8 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कितना चलेगी, कब तक कर सकते हैं? लेकिन हाँ मतलब आप कब तक कर, सस्टेनेबल नहीं है मेरे ख्याल से। या तो आई एम गेटिंग टू दैट टाइम वेर आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट आई वांट टू डू इन द फ्यूचर, कि इससे मैं निकल सकूं इवेंचुअली। तो आई गेस दैट्स वेर आई एम एट, और यही सोच विचार चल रहा है आजकल। तुम बताओ यार एक लाल टोपी वाले। हाँ, तो आप बताइए, मैं आता हूँ फिर इसके ऊपर वापस। यार पॉइंटलेस लगती है मुझे वैसे ये वाली, मतलब अगर हम इस तरह सोचें, मतलब कोई भी हम काम करने लगे, अगर हम इतना डीप सोच लेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये तो पॉइंटलेस ही है। मतलब इसमें मुद्दा ये ये सोच नहीं पॉइंटलेस है। मतलब इसका एंड रिजल्ट तो यही निकलता है यार, पॉइंट ही कोई नहीं है। अच्छा, जिंदगी का अच्छा, पॉइंट अच्छा। नहीं है। पॉइंट ही कोई नहीं। यार नहीं, पॉइंट तो मैं कहता हूँ कि आपको मसला ये है कि हर चीज़ के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। ठीक है, अभी हम हाथ पाँव मार रहे हैं, अपनी जॉब्स पे हाथ पाँव मार रहे हैं, सिर्फ एक सिंपली स्टेट ऑफ सर्वाइवल के लिए कि हम जो है इस इन्फ्लेशन के ऊपर रह सकें, और मतलब हम जो अपने लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर सकें, खाना पीना रहे, सब कुछ रहे। इवेंचुअली आपको अगर इससे निकलना है तो आपको फिर हाथ पाँव मारना है, फिर आपने वो अपने बिजनेस करना है या कुछ करना है, जो भी मतलब डिफरेंट, कुछ लोग जॉब्स की करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपने फिर हाथ पाँव मारना है, फिर आपने 10-10 12-12 14-14 घंटे लगाने। अच्छा, वो भी वो वाली बात आ जाती है ना कि देन इट्स नॉट एन एमलेस परसूट, फिर आपको गोल्स बनाने। हाँ, मैं यही कह रहा था कि उसमें सिर्फ फ़र्क ये कि फिर आपको ये होता है कि आप इन्वेस्टेड ज़्यादा हो कि यार ये अपना अपना धंधा है, अपना बिजनेस है, जो उसमें से निकलेगा वो सारा मेरा होगा। लेकिन फिर भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं ऑनेस्टली पता है, मैं जिस तरह की ज़िंदगी सोचता हूँ ना, आइडियल ज़िंदगी हो, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल रियलिस्टिकली, कि आप 35 साल तक 40 साल तक जो करना है कर लो, 40 साल के बाद आप घर बैठो, अपने बीवी बच्चों के साथ रिलैक्स करो, और बस लाइक आइडियली, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मतलब रियलिस्टिकली आजकल की इकोनॉमी के साथ हो नहीं सकता। राइट, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई एम एस्पायर टू बी, राइट, राइट। एज अनरियलिस्टिक एज इट इज़। पता है, मैंने देखा जो ज़्यादातर खुश लोग हैं ना, वो छोटे गोल्स रख रहे हैं, यानी कि ये वाली चीज़ अचीव करनी है उसके लिए। जैसे अगर छोटी सी फॉर एग्जांपल टेबल लेना है ना आपने, यार हाँ अभी ये इस मंथ मैंने ये टेबल लेना है, टेबल ले लिया, ओके गोल अचीव्ड, वो चेक इट ऑफ द मेंटल लिस्ट। इसको मैं कहता हूँ कि तो आपकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये आप इस तरह गोल मेरे भी हैं, लेकिन ये इस तरह के गोल्स आपके लिए होते हैं कि एज एन अचीवमेंट कि हाँ मैंने इतनी अपनी, नहीं टेबल एक छोटी एग्जांपल थी, लेकिन मेरा मतलब था रगड़ी कि है। हाँ एग्जैक्टली, टू जस्टिफाई दैट, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना इसमें से, बिल्कुल जस्टिफिकेशन के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो तो ठीक है, मतलब दैट्स फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्टिल नॉट। मैं बताऊँ, अच्छा मुझे इस पे ना, अब यू गाइस गिव मी योर ओपिनियन। मुझे ऑनेस्टली, दिस इज मी जस्ट बीइंग वेरी ओपन, मुझे अपनी जो ये इस टाइम में मेहनत कर रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ आवर्स एज यू सेड, मे बी इवन मोर, 14-15 एट टाइम्स, I don't really see justification, you know, let me clarify, like yes I'm able to, पैसा मिलता है तुमको। नहीं लेकिन जो उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, हाँ, we're able to have a roof on our heads, we're able to eat every day, yes those are unbelievable blessings आजकल के दौर में, जो कि ठीक है उनकी वैल्यू है, उनको सोचना चाहिए, but for myself just मतलब मैं अपनी ज़ात के लिए nothing, वो ऐसे ही है ना, nothing। पैसे ज़ात के लिए क्या करना चाहोगे, लाइक अगर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ पैसा? I don't know, honestly I don't know। इन्फिनिट तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया ना। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि या दैट takes us out of context। मतलब जब आप
थोड़ी रियलिस्टिक उसमें होते हो ना, फिर आप सोच सकते हो कि मेरे रियलिस्टिक गोल्स क्या हो सकते हैं. मैं अमूमन ये करता हूँ ना, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है स्मॉल स्मॉल आइटम्स जो मैं चाहता हूँ कि यार ये होनी चाहिए चीज़ें. मोस्टली इस तरह के वर्क स्पेस के अराउंड ही करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी कमाई मेरे वर्क स्पेस से. तो मैं ये करता हूँ कि यार एक टेबल लेनी है मैंने जो इस तरह की हो, स्टैंडिंग डेस्क हो जाए, ये हो जाए. और फिर उसके लिए फिर मैं पैसे सेव करना शुरू करता हूँ. हर महीने थोड़े से पैसे, हर महीने थोड़े से पैसे. फिर जब पैसे बच जाए फिर मैं कहता हूँ ये अब मैं खरीदूंगा. तो एक सेटिस्फेक्शन फील तो होती है कि हाँ मैंने 3 महीने मेहनत की तो ये टेबल. ये तो डोपामिन रश मिलता है ना तुम्हें. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, छोटे गोल्स हैं. ये शॉर्ट टर्म, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन. यू हैव स्मॉल गोल्स दो, यही मैं पॉइंट फिर कर भी रहा दिस था. इज नॉट अ सोल्यूशन. मेरा ये ख्याल जिंदगी से का क्या हासिल क्या है. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो फिर आप इस तरह के आप जिंदगी का हासिल मेरे नज़र में ये है कि यू जस्ट एंजॉय दी स्मॉल मोमेंट्स. आप ये छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करते जाएं. और क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, लेट्स बी ऑनेस्ट. कुछ पता नहीं आप 50 साल आगे जीते हैं, कुछ पता नहीं आप 5 साल आगे जीते हैं. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट लॉन्ग टर्म गोल कि मैं ये करूँ वो करूँ, ये छोटे छोटे गोल्स विल कीप यू हैप्पी एंड विल हेल्प यू एंजॉय लाइफ अलॉन्ग द वे. जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं आपकी, छोटी छोटी खुशियाँ. लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ के साथ साथ मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, लाइक आई सेड कि मैं ये नहीं करता, मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं कि आई वांट टू गेट रिच. माई थॉट प्रोसेस आई वांट टू डू समथिंग विच आई एंजॉय विद एन इम्पैक्ट. और उसके बाद होपफुली इफ आई एम एबल टू डू दैट इन अ वे वेयर आई डोंट हैव टू you know what, I agree with you. 10-12 घंटे रोज. I don't want to make like stupendous amount of money. मुझे ये है कि especially right now alhamdulillah I'm in a position where you know we're able to do the things we want to do. मैं तो ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात हैं पाकिस्तान में और हर जगह, लेकिन पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस वक्त इकॉनमी के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं मिल रहा. हमें अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी और इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें रिस्क दिया हुआ. और ये जो हम बात कर रहे हैं इट डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नाशुक्रापन, वो नहीं है ये. एम्बिशन बेसिकली, दिस कम्स फ्रॉम एम्बिशन कि यार ये गोल्स है, मैं ये करना चाहता हूँ. ये इसमें कोई नाशुक्रे वाली बात नहीं है कि यार क्या यार कुछ है ही नहीं यार, नहीं ये वाली बात नहीं है बिल्कुल भी. बस ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी एक सर्टेन तरीके से लीड करूँ वेयर आई कैन हैव एन इम्पैक्ट. मैं चाहता हूँ कि यार आई शुड बी इन अ प्लेस वेयर आई कैन हेल्प पीपल फॉर एग्जाम्पल. एब्सोल्युटली. उसके लिए मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास मनी होगा तो मैं कर सकूँगा. राइट, आई कांट डू इट अदरवाइज. तो ये एक चीज़ है. बट एनीवे दैट इज अ जस्टिफाइबल गोल. वैसे मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद क्रिएट किया है. राइट, हाँ यू हैव टू, मतलब खुद सोच के, मतलब मुझे ये चीज़ फील होती है कि आपको कोई डिक्टेशन नहीं देगा कि ये तुमने करना है ज़िंदगी में अचीव. आपकी अपनी ज़िंदगी जब आप ये खुद फिगर आउट करते हो ना कि मुझे क्या करना है, दैट्स व्हेन आई फील you're grown up and you finally figured out okay what I need to do in life, because truly you never figure things out. It's always in a commotion. तो आप मतलब कभी भी मतलब इस बात पे या सेटल इन करते हैं या आपको कोई और बता देता है? नहीं, कोई आपको बताता नहीं है ना. No one dictates. The thing is कि क्यों नहीं करते यार? करते हैं लोग, डिक्टेट करते हैं, लेकिन तुमने खुद दिली तौर पे मानना तो नहीं होगा ना किसी डिक्टेशन. बेसिकली पॉइंट है कि अपनी लाइफ आपने खुद डिसाइड करनी है ना. इंटरनली तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने खुद सोचना है ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में, ये दिस इज़ व्हाट वुड गिव माय लाइफ मीनिंग. हम फरहान की एग्जांपल लेते हैं ना, 3 Idiots. उसके पापा कहते थे इंजीनियर बनो, वो पता नहीं फोटोग्राफी, वो आखिरी सेमेस्टर के पेपर से पहले कहता है यार मैंने फोटोग्राफर बनना है, मैं बहुत ख़राब इंजीनियर. फरहान नहीं होता, फरहान नहीं होता यार. फरहान आई थिंक उसका एक्चुअल नाम है. नहीं, I don't remember. Let's just call him Farhan. फरहान नाइट्रेट नहीं होता, वो दूसरे वाला होता है यार. Let's just call him Farhan. नहीं बे, Why not? For this नाम नहीं याद आ रहा मुझे, but for the sake of this conversation. But देखो वो क्या करता है, he chooses to do what he wants to do. That's the point of my argument. कि you know you have, even if you have dictation around, you have to figure out your own life. 3 Idiots भूल गए यार. फरहान ही था यार, अभी मुझे याद आ रहा है. दूसरा तो राजू था और एक रैंचो. मुझे उससे याद आया फरहान नाइट्रेट फ्री राजुलाइजेशन. हाँ फरहान होता है. यस फरहान ही था. एनीवे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. वैसे यार जिंदगी का कुछ पता नहीं है. अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उस पे एक है. हाँ, हमारी पॉडकास्ट नहीं होगी वो क्योंकि हमने की हमारी भी सुनी करो. हमने की नहीं ना. तुम अपनी पॉडकास्ट देखते हो? तुम नहीं देखते तो और कौन देखेगा यार? ये क्या बात है, तुम देखते हो? यस, आई डू इट फॉर रिसर्च. मैं जो करता हूँ ना कंपेटिटिव रिसर्च. नहीं तो अपनी पॉडकास्ट तो देखो ना. कंपेटिटिव रिसर्च कर लिया, उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो करो अपनी देख के. वो पार्ट नहीं करना, वो इसका डिपार्टमेंट है. वेरी नाइस. हाँ, तुम दूसरी देखो, वो अपनी देखेगा. कभी आपस में मिलके बैठना नहीं. हाँ, होता हो गया एनालिसिस. अच्छा खैर, इम्पोर्टेंट पॉइंट था यार, मिस हो जाएगा.
लेकिन उसमें वो बता रहा था कि हम बेसिकली ना कॉमेट्स शूटिंग गैलरी में जो हमारा प्लानट है ना, लिटरली 90 एक उसने इमेज दिखाया था, एंड वी कैन लुक इट अप, और वो मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे. 1992 से एक चार्ट था, 1992 टिल नाउ पूरी दुनिया भरी हुई है डॉट्स से, पूरा एरिया कॉमेट्स दैट हिट द अर्थ, क्योंकि इट्स मतलब वो पूरी एक शूटिंग गैलरी में हम इतने सी हैं तो हमें लाजमी लगते हैं. तो you never really know. Yes, we have a certain belief system and whatnot, but मेरा ये point है कि life is so unpredictable. So many things can happen. Why not have those small goals? Why not enjoy इसका those TLDR जो है ना, वो TLDR जो उसने इतनी लंबी बात की है, वो ये है कि दुनिया फानी है. TLDR क्या होता नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा दुनिया पित्तल दी है. है? दुनिया पितल दी. The point. TLDR होता है too long didn't read. I had a point वैसे यार. Come on. हाँ, तो वो यही है ना. And this will help me segue into the next topic. Okay. See, I've planned this. Clearly. This is a very anyway. TLDR. यार